हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीवीआई यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे क्लास 10th के दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.2। यदि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको पीडीएफ चाहिए प्रश्नावली 3.2 का, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं के रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कक्षा x मतलब 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली बोले तो प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि लड़कों की संख्या है x और लड़कियों की संख्या है y। हमारे जो कक्षा 10 है उसमें विद्यार्थी कितने हैं? 10 है। तो 10 विद्यार्थी हैं तो उसमें लड़का और लड़की दोनों होगा। तो x प्लस वाई इजिकल टू 10। पहला इक्वेशन तो इजी था, इसे हमने आसानी से निकाल दिया। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या क्या है? y। लड़कों की संख्या क्या है? x से कितना अधिक है? 4 अधिक है। सिंपल सी बात है। एक फिर से समझो, लड़कियों की संख्या क्या है? y। लड़कों की संख्या क्या है? x से कितना अधिक है? 4 अधिक है। वही यहां पे लिख रखा है, x प्लस 4 इजकल टू वाई। आप इसको इस साइड लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इजकल टू, इसको उस साइड भेजोगे तो -4 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब चलते हैं आगे। x प्लस वाई इजकल टू 10 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x इजकल टू, इसे हम लिख सकते हैं x इजकल टू 10 माइनस वाई। y की वैल्यू यदि आप 4 रखते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 में से 4 जाएगा तो 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6। यदि y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 5। ये हमारा एक वैल्यू निकल गया x एंड y का। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इजकल टू -4। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो x इजकल टू -4 प्लस वाई, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो y माइनस 4। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में। अब यहाँ पे आप y इजकल टू 4 रखते हो तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा 0। y इजकल टू 5 रखते हो तो 5 में से 4 जाएगा 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसे आप ग्राफ बनाते हो। सबसे पहले था x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। यदि आप मिलाओगे तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। ये वैल्यू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 वाली। दूसरा आप देखोगे तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 5 ये रहा, तो इसे आप आगे बढ़ाओगे कहाँ तक? ये 5 तक। और इसे आप मिलाओगे तो आपको ये मिलेगा आपको x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। एक इक्वेशन मिल गया, इसे मिला दिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन से हम इसे मिला दिए। इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 10। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा है x इजकल टू 0, वाई इजकल टू 4। तो ये हो जाएगा x इजकल टू 0
y इजिकल टू 4 इस पॉइंट पे, और x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 5, y इजिकल टू 5 यहाँ आ गया और x इजिकल टू 1 ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 5 का। इस लाइन को हम मिला देंगे। इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई इजिकल टू -4। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। हमें ग्राफ निकालने के लिए ही बोला गया था। अब इसमें हम देखते हैं कि ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों कट कहाँ कर रही है। दोनों कट कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, यदि यहाँ पे 6 है तो ये होगा क्या, 7, और इस पॉइंट पे यहाँ क्या है, 3, तो x की वैल्यू है 3। x को हम क्या माने थे, लड़कों की संख्या, तो x की वैल्यू 3 हो गई और y का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। तो लड़कों की संख्या 3 हो गई जिसे हम x माने थे, y लड़कियों की संख्या को माने थे, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 7। ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम ये मानेंगे कि पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपया है और कलम का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्न से हम आते हैं, तो 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा, प्लस 7 कलम है तो 7y हो जाएगा, इजिकल टू 50। इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा 1। दूसरा इक्वेशन के लिए 7 पेंसिल है तो 7x, प्लस 5 कलम है, कलम को हम y माने हैं, तो 5y इजिकल टू 46। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन पहले से आते हैं, 5x प्लस 7y इजिकल टू 50, तो 5x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 7 इस साइड चला जाएगा तो 50 माइनस 7y, x इजिकल टू 50 माइनस 7y बाय 5। अब इसमें आप वैल्यू रखते हो y की वैल्यू आप इसमें रखोगे 5, तो 7 बचे 35, 50 में से 35 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, 15 बचेगा। 15 बटे 5, 5 दिया 15। तो यदि हम y की वैल्यू 5 रखे हैं, तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3। अब y की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 50 बटे 5, अब ये 10 बचे 50, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। अब समीकरण दूसरा से देखते हैं। समीकरण 2 में क्या है, 7x प्लस 5y इजिकल टू 46, तो 7x इजिकल टू 46 माइनस 5y, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5y बाई 7। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड, या इक्वेशन 4 बोल सकते हो, सेकेंड का ही अगला। अब चलते हैं आगे। तो हमारा क्या था, x इजिकल टू 46 माइनस 5y बाई 7। अब इसमें हम y की वैल्यू यदि 5 रखते हैं, बचे 25, 46 में से 25 जाएगा तो हमारा बचेगा 21, तो और 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, क्योंकि मैंने 5 रखा था। अब x का वैल्यू यहाँ पे, y का वैल्यू यदि हम यहाँ पे -2 रखते हैं, है क्या, 46 माइनस 5 इंटू -2 रखते हैं बटे 7, तो ये हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 10 बटे 7, तो ये हो जाएगा हमारा 56 बटे 7, 7 8 56, 8 बार में कटा। तो हम x का वैल्यू, y का वैल्यू -2 रखे हैं और x का वैल्यू हमें क्या निकला, 8 निकला। यदि हम इसका इक्वेशन बनाते हैं, पहले इक्वेशन में था x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, हमारा ये पॉइंट आएगा। दूसरा है x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यही पॉइंट आएगा, x का वैल्यू 10 हमारा ये पॉइंट आएगा। अब इसे हम मिला देंगे तो हमारा एक इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन जो है हमारा कौन सा है, ये है हमारा
पहला वाला इक्वेशन। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या है, यहाँ है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। सेम पॉइंट होगा, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2। ये 2 है, -2 है ये इधर आप इसको बढ़ाओगे और इसे इधर बढ़ाओगे, ये वाले पॉइंट होंगे। ये वाले पॉइंट होंगे तो इस लाइन को क्रॉस करेगा, एक तो इस लाइन को क्रॉस करेगा, एक इस लाइन को क्रॉस करेगा। तो ये हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा। ये वाले जो है हमारा सेकेंड इक्वेशन वाला है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा दोनों का, जिसमें आप ये देखोगे कि ये किस पॉइंट पे दोनों रेखा जो है टच कर रहा है, तो हमारा इस पॉइंट है। इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो x हम किसको माने थे, पेंसिल को। पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 और कलम का मूल्य हो जाएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये है कि अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर अथवा समपाती है। एक तो है प्रतिच्छेद करती है, दूसरा है या तो समांतर होगी या समपाती होगी। 3 तरह के ही होते हैं। कोई भी रेखा यदि आप खींचोगे तो वो आपको 3 तरह का ही दिखेगा। यदि आप इसे ग्राफ मानते हो, या तो कोई रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी तो उसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे। दूसरा होगा कि वो रेखा या एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा है तो उसे हम बोलेंगे कि समपाती है। तीसरा है समांतर। समांतर मतलब ये रेखा और ये रेखा हमेशा ऐसे जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। तो 3 तरह से ही हो सकता है, या तो वो रेखा कटे, या तो वो रेखा ओवरलैप कर जाए, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाए, या दूसरा हमारा ये हो सकता है कि वो समांतर हो। यदि हमारा प्रतिच्छेद करेगी तो उसे हम प्रतिच्छेदी बोलेंगे और उसका हमारा अनुपात होगा a1 बटे a2 नॉट इजकल टू b1 बटे b2। मतलब कि a1 और अपॉन a2 का वैल्यू जो है b1 और b2 की वैल्यू के बराबर नहीं होगा, तब हम उसको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बोलेंगे और इसे बीजगणितीय रूप में केवल एक हल बोलते हैं या अद्वितीय हल बोलते हैं। दूसरा कोई समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हैं a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़ गया, दोनों इक्वेशन जो है सेम है, ओवरलैप कर गया, उसे हम क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। इसको हम बीजगणितीय निरूपण में बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि उसका जो भी हल होगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि वो एक ही इक्वेशन बन गया है। और दूसरा होता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का अनुपात क्या होगा, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इजकल टू c1 अपॉन c2। b और c वाली वैल्यू जो है बराबर नहीं होगी, तो इसमें से हम ये बोलेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है, क्योंकि ये कभी मिलेगा ही नहीं। जब रेखाएं दो समांतर रेखाएं होगी, ये कभी जब मिलेगा ही नहीं तो इसका कोई हल होगा ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, कोई हल नहीं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा पहला ये बोलता है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इजिकल टू 0। अब देखो ये है हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा c। दो इक्वेशन है तो इसलिए हम a1 लिखते हैं, a1 इजिकल टू 5, b1 इजिकल टू -4, c1 इजिकल टू 8। जो हमारा इक्वेशन होता है ना, मैं आपको लिखा देता हूँ, वो होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इजिकल टू 0।
दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। इस फॉर्मेट में है तो ऐसे रखाएगा, यदि कहीं पे माइनस रखा हुआ है तो वो हो जाएगी b की वैल्यू। जैसे यहाँ पे -4 आया क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए -4 आया। c की वैल्यू c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और a2 की वैल्यू हो जाएगी 7 क्योंकि यहाँ पे 7 है, और b2 की वैल्यू हो जाएगी 6, ये हमारा 6, और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9 क्योंकि हमारा जो जनरलाइज फॉर्म है उसमें प्लस है तो जो वैल्यू होगा वो उसके साथ ही आएगा, c2 इजकल टू -9। अब हम इसे देखते हैं a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है हमारा 7, तो ये यही रहेगा, कुछ कटने वाला है नहीं इसमें। b1 अपॉन b2 इजिकल टू -4/6, -4/6 इसमें हम काट सकते हैं 2 से, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो -2/3 हो जाएगा इसका। c1 अपॉन c2 इजिकल टू 8/-9, इसमें भी कुछ कटने वाला है नहीं। अब हम ये देखते हैं कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो कि बराबर है, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो दिया गया रेखीय युग्म में क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, वो मतलब एक दूसरे को कट करेगी रेखाएं। अब चलते हैं आगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0। अब इसमें a1 जो है वो 9 है, b1 जो है वो 3 है और c1 जो है हमारा वो 12 है, a2 जो है वो 18 है और b2 जो है वो हमारा 6 है और c2 जो है वो हमारा 24 है। अब हम लिखते हैं a1 अपॉन a2 इजिकल टू 9/18, इसको हम काट सकते हैं, 9 दूना 18, 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 इजिकल टू 3/6, इसको भी हम काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। c1 अपॉन c2 इजिकल टू 12/24, इसे भी हम काट सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा। हमारा देख रहे हैं ये कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 का वैल्यू भी 1/2 है और c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी 1/2 है। तो हमारा ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2, सारी जो है बराबर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिया गया रेखीय समीकरण युग्म संपाती है। संपाती है मतलब जो एक लाइन है उसी पे दूसरा लाइन है, दोनों की इक्वेशन जो है सेम है। वो इक्वेशन सेम आपको यहाँ से भी दिख जाएगा। एक का है 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0, ये इसको आप 1 मानते हो। तो दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0, यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हो तो 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0, 2 इजिकल टू कुछ साइड जाएगा तो हो जाएगा 0। हमारा क्या आ जाएगा 9x प्लस 3y प्लस 12 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन जो है और ये इक्वेशन है दोनों सेम है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। इसलिए ये रेखाएं जो है वो क्या होगी, संपाती रेखाएं होगी, दोनों का इक्वेशन सेम है इसलिए वो ओवरलैप करेगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इजिकल टू 0। इसमें a1 जो है वो हमारा 6 जो है वो a1 हो जाएगा, b1 की वैल्यू -3 हो जाएगी और c1 का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। a2 का वैल्यू हमारा ये 2 हो जाएगा और b2 का वैल्यू हमारा -1 हो जाएगा और c2 का वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगा। अब इसे हम काटते हैं, a1 अपॉन a2 इजिकल टू 6/2, इसको काटेंगे तो आएगा 3, 2 तिया 6। b1 अपॉन b2 इजिकल टू -3 अपॉन -1,
माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आएगा 3। C1/C2 इजिकल टू 10/9। इसमें हम ये देखते हैं कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2। जो इसका वैल्यू है वो इसका वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पे हम इजिकल टू लिखे। और B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2, C1/C2 की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इजिकल टू लिखे। तो दिया गया रेखीय समीकरण युग्म समांतर है। समांतर मतलब कि पहली वाली को जो रेखा होगा वो इस तरह से जाएगा और दूसरे वाले का रेखा इस तरह से जाएगा, कभी ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, समांतर है ये रेखीय समीकरण। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय युग्म संगत है या असंगत है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें है 3x + 2y इजिकल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y इजिकल टू 7। अब इजिकल टू के इस साइड लाएंगे 5 को तो ये माइनस में हो जाएगा, तो वही है 3x + 2y - 5 इजिकल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। 7 को इजिकल टू के इस साइड लाएंगे तो 2x - 3y - 7 इजिकल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। तो अब हम इसे बनाते हैं। A1 हमारा क्या है, 3 जो है A1 है, B1 जो है 2 है और C1 जो है हमारा -5 है। A2 जो है 2 है, B2 जो है हमारा -3 है और C2 जो है हमारा -7 है। तो A1/A2 इजिकल टू 3/2, B1/B2 इजिकल टू 2/-3, C1/C2 इजिकल टू -5/-7, माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/7। हम ये देखते हैं कि इसमें जो है हमारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है और B1/B2 C1/C2 को इक्वल नहीं है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इजिकल टू है B1/B2 के, मतलब कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। वो हम यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। तो दिया गया रेखीय युग्म क्या होगा, संगत होगा। जिसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। इसका समीकरण हल होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x - 3y इजिकल टू 8, 4x - 6y इजिकल टू 9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 को इजिकल टू के इस साइड लाएंगे तो -8 हो जाएगा। 2x - 3y -8 इजिकल टू 0। 4x - 6y 9 को इजिकल टू के इस साइड लाएंगे तो -9 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब देखो A1 हमारा है 2, A2 का वैल्यू है -3 और C1 का वैल्यू है -8 और A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है -6 और C2 की वैल्यू है -9। A1/A2 इजिकल टू 2/4, 2 दूना 4, ये कट जाएगा 1/2 आएगा। B1/B2 इजिकल टू -3/-6, इसको काटोगे माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6 तो 1/2 आएगा। C1/C2 इजिकल टू -8/-9, माइनस माइनस कट जाएगा 8/9 आएगा। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये और ये बराबर है, तो हम इसे लिखेंगे A1/A2 इजिकल टू B1/B2। बट C1/C2 बराबर नहीं है तो नॉट इजिकल टू C1/C2। तो दिया गया रेखीय समीकरण क्या है, असंगत है। क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। इसकी रेखाएं जो है कैसी जाएगी, इसकी रेखाएं जो है हमारा जो असंगत वैल्यू होता है उसकी रेखाएं हमारी ओवरलैप करती है। अब हमारा समीकरण 3 देखते हैं। 3/2x + 5/3y इजिकल टू 7। दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y इजिकल टू 14। ठीक है। समीकरण 1 से 3x/2
प्लस 5/3y इजिकल टू 7। इसे आप सॉल्व करोगे तो आप एलसीएम लेते हो तो 6 आता है। अब इसे आप काट के देखो तो 2 से कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 बार, 3 2 तिया 6, तो 3 आ रहा है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x आ जाएगा, प्लस 3 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 बार, 3 दूना 6, 2 बार, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10y इजिकल टू 7। तो 6 को इजिकल टू के इस साइड ले जाएंगे तो 9x प्लस 10y इजिकल टू 6 सत्ते 42, हमारा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 9x प्लस 10y इजिकल टू 42। अब 42 को इजिकल टू के इस साइड लाएंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। इक्वेशन सेकेंड से 9x माइनस 10y माइनस 14 इजिकल टू 0। ये 14 जो है इजिकल टू की इस साइड है, इस इजिकल टू के दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं a1 का वैल्यू है हमारा 9, a1 का वैल्यू है 9, b1 का वैल्यू है 10 और c1 का वैल्यू है माइनस 42। a2 का वैल्यू है 9, b2 का वैल्यू है हमारा माइनस 10 और c2 का वैल्यू है हमारा माइनस 14। अब इसे देखते हैं काट के, a1 अपॉन a2 इजिकल टू 9/9 कट जाएगा 1, b1 अपॉन b2 इजिकल टू 10 बाय माइनस 10 तो -1 होगा, c1 अपॉन c2 इजिकल टू -42/14। तो आप इसे काट सकते हो, 14 का 8 14 तिया 42, 3 बार में कटेगा। तो हमारा ये भी बराबर नहीं है क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है, तो हमारा हो जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इजकल टू है b1 अपॉन b2 के, तो इसका युग्म क्या होगा संगत होगा, क्योंकि इसका हमारा हल निकलेगा, अद्वितीय हल है इसका। हमारा चौथा क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इजकल टू 11। तो 5x माइनस 3y इजकल टू इसके इस साइड लाएंगे तो -11 हो जाएगा इजकल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y इजकल टू -22 है दूसरा इक्वेशन। इसको -22 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो +22 हो जाएगा, -10x प्लस 6y प्लस 22 इजकल टू 0। a1 अब a1 हो जाएगा हमारा 5, a2 हो जाएगा हमारा -3 और c2 हो जाएगा हमारा ये है हमारा क्वेश्चन 4, जिसमें है 5x माइनस 3y इजकल टू 11। 11 को बराबर की इस साइड लाएंगे तो -11 हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इजकल टू 0। दूसरा इक्वेशन है -10x प्लस 6y इजकल टू -22, बराबर की इस साइड लाएंगे -22 को तो +22 हो जाएगा इजकल टू 0। तो a1 है हमारा वो 5 है, a2 जो है हमारा वो -10 है, लेकिन पहले इस इक्वेशन में देख लेते हैं। a1 5 है, b1 -3 है और c1 -11 है। a2 जो है -10 है और b2 जो है वो 6 होगा और c2 जो है वो होगा हमारा 22। तो ये a1 अपॉन a2 इजकल टू 5 बटे -10, इसे काटेंगे तो 5 दूना 10, 1/2 हो जाएगा माइनस में। b1 अपॉन b2 हो जाएगा हमारा -3 बटे 6, तो 3 दूना 6, इसे भी काटेंगे तो -1/2 आएगा। और c1 अपॉन c2 जो है वो हो जाएगा हमारा -11/22, इसे भी काटेंगे तो 1/2 आएगा माइनस में। तो इसका हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा a1, ये हो जाएगा हमारा a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। तो दिया गया रेखीय युग्म क्या होगा संगत होगा और इसके हल जो होंगे वो अनंत हल होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/3x प्लस 2y इजकल टू 8। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4x यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो
तो एक को कितनी बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा 3 बार, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y, और इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिया 24, और इसको बराबर के इस साइड लाएंगे। चलो पहले काट लेते हैं, 2 से इसको 2 कॉमन लेते हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 24, ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और 12 को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो -12 हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू -12 इक्वल टू 0। सो दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2, a1 का वैल्यू है हमारा क्या, a1 का वैल्यू है 2, और a2 जो है हमारा b1 का वैल्यू है 3, और c1 का वैल्यू है -2, और a2 का वैल्यू है हमारा क्या 2, b2 का वैल्यू है 3, और c2 का वैल्यू है -12। तो a1 अपॉन a2 ये कटेगा तो 1 आएगा, b1 अपॉन b2 3/3 कटेगा तो 1 आएगा, c1 अपॉन c2 कटेगा तो 1 आएगा। a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2, इसका भी क्या होगा अनंत हल होगा। दिया गया रेखीय समीकरण युग्म संगत है और इसका क्या होगा अनंत हल होगा। सो आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।